नमस्कार, जय हिंद। बिहार सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण होगा। इससे पहले मैं आपको बाकी अन्य सब्जेक्ट पर वीडियो उपलब्ध करा दिया हूं दोस्तों। आज जो है यह हम लोग बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान, आपको पता है कि बायोलॉजी के प्रश्न, साइंस की अगर बात की जाए तो बायोलॉजी के प्रश्न सर्वाधिक होते हैं बिहार सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में। तो आज हम लोग जो है वह जीव विज्ञान के सभी उन टॉपिकों को देखेंगे जो प्रश्न बार बार रिपीट हुए हैं, जहां से प्रश्न बार बार रिपीट हुए हैं। इससे पहले मैं आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, उसके पहले मैं आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी सब दे दिया हूं। अगर नहीं देखा है उस वीडियो को आपने तो अवश्य देख लीजिए। तो चलिए बिना वक्त गवाए हुए मैं शुरू कर देता हूं। और मैं पहले आपको दिखा दूं कि ये वीडियो उपलब्ध कराने से पहले देखिए हमने सब कुछ छांटा है, सारा कुछ छांटा है और उसके बाद मैं आपको यहां तक पहुंचा हूं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि मैं आपको जैसा कि हर वीडियो में दिखाता हूं, जो छांटने का जो हमारा ये होता है ना, ये बुक है, ये एक ही बुक नहीं है, तमाम बुक है, मैं आपको बार बार दिखाता हूं। तो आज का जो पॉइंट है, बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया था कि सर साइंस का जो टॉपिक है वो इंग्लिश में भी उसको रखिए, क्योंकि साइंस में बहुत सारे बच्चे इंग्लिश समझते, हिंदी नहीं समझ पाते। हम कहे चलिए ठीक है, यहाँ पर मैं लगा दे रहा हूँ स्क्रीनशॉट के रूप में, आप देख लीजिएगा। तो जो पहला टॉपिक है दोस्तों वह है सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि हिंदी में बात कर लें तो परिसंचरण तंत्र, है ना। परिसंचरण तंत्र का मतलब क्या, समझा देता हूं। जो खून से संबंधित है, खून से संबंधित में आ जाएगा आपका हृदय, आ जाएगा, कहां से खून जाता है, कौन सी वाहिनी आ जाएगी, है ना, अलिंद, निलय, ये सारे चीज जो हैं, यह जो ब्लड से संबंधित है उसको आप सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ेंगे। यहां मैं बात कर लेता हूं कि ये सर्कुलेटरी सिस्टम से प्रश्न कब कब आया है, क्योंकि पढ़ रहे हैं तो आपको पता तो होना चाहिए ना कि हाँ ये आया भी है कि नहीं। तो आप देख रहे होंगे वर्ष 2008 में यहां से प्रश्न आया, वर्ष 2012 में यहां से प्रश्न आया, वर्ष 2019 में भी प्रश्न आया, वर्ष 2021 में भी प्रश्न आया, और अंततः 1275 जो अभी एग्जाम हुआ है, जो बच्चे ट्रेनिंग कर रहे हैं, उसमें भी यह सर्कुलेटरी सिस्टम यानी परिसंचरण तंत्र से प्रश्न आया। इसमें प्रश्न आता है दोस्तों, कभी पूछ देता है कि ब्लड ग्रुप, कभी पूछ देगा कि ब्लड में कितना परसेंट सेरम होगा, कितना जल होगा, है ना, ब्लड में जो सेल्स होते हैं उसके पार्ट पूछ देगा, है ना, कि कौन सा सेल है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो आपको अच्छे से डीप में पढ़ लेना है, पहला पॉइंट। दूसरा आते हैं ह्यूमन डिजीज यानी कि मानव रोग। अच्छा, इतना तो लोग समझ ही लेते होंगे, जैसे मानव रोग बताएंगे तो आप समझ लेंगे ना। अब परिसंचरण तंत्र में थोड़ा दिक्कत हो जाता, ये परिसंचरण तंत्र क्या है, लेकिन इसलिए मैं उसको दोनों भाषा में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में रख रहा हूं कि अब दिक्कत ना होगी। मानव रोग, इसमें आता है पशु रोग भी, पशुओं में कुछ रोग कभी पूछ देता है, दोनों को ध्यान में रखना है आपको। ये देखिए आपको दिख रहा होगा मानव रोग और पशु रोग 2008 में पूछा, 2018 में पूछा, 2021 में पूछा, 2020 में भी पूछा गया है, और 1275 जो अभी हुआ है उसमें भी यहां से प्रश्न आया है। अभी पूछ देता है इसमें प्रश्न कि भैया जल जनित रोग इनमें से कौन नहीं है ना, या इनमें से कौन सा वायरस जनित रोग नहीं है, या कौन सा रोग फला विटामिन की कमी से हो गया है। तो ये सारे रोग जो है वो आपको पढ़ लेना है, ह्यूमन डिजीज, या फिर जो जानवरों में रोग हो रहे हैं, जैसे कभी पूछ देता है कि जानवरों में खुरपक्का, मुंह पक्का रोग किसकी वजह से होता है। तो ये सारे रोग आपको याद कर लेने हैं। अब आते हैं हम लोग कोशिका, जिसको आप लोग सेल समझ ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से देखते हैं प्रश्न आता है, और कोशिका से थोड़ा सा डिटेल में आपको पढ़ना है, क्योंकि कोशिका से बहुत मतलब बारीक बारीक प्रश्न आता है, समझिएगा उसको। कोशिका 2012 में पूछा, 18 में पूछा, 2020 में पूछा, 2021 में पूछा, और फाइनली 1275 में भी सेल से प्रश्न पूछा है। आपको इसके साथ उत्तक भी पढ़ लेना है दोस्तों, टिश्यू, है ना, टिश्यू भी पढ़ लेना है, क्योंकि जब आप कोशिका पढ़ रहे हैं
तो टिश्यू को मत छोड़िएगा, टिश्यू भी आपको पढ़ लेना है, काम आ जाएगा। मैं बता रहा हूं, ये कभी कभी एक आध बार पूछा गया है, लेकिन ये बढ़िया चैप्टर है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। रिप्रोडक्शन, प्लांट में भी और एनिमल में भी, यानी कि पादप में और जीव में। पादप में पूछता है कि भैया इसमें विखंडन कैसे होता है, कौन सा प्रोसेस से होता है जनन पादपों में, या पूछ देता है कि मानव में, या पूछ देता है कोई जीव का नाम दे कि इसमें कैसे जनन होता है, विखंडन से कि मुकुलन से, है ना, ऐसे करके प्रश्न पूछता है। तो याद रख लीजिए, रिप्रोडक्शन प्लांट और एनिमल, यानी कि जनन जीवों में और पादपों यानी कि पौधों में। हिंदी भी मैं बता दिया, जनन पादप में, पादप मतलब जान रहे हैं ना, पेड़ पौधा, हाँ समझ लीजिएगा, और जीव मतलब जान ही गए कि जीव जिसमें आप मानव को जोड़िए और पशु पक्षी सबको जोड़िए। चलिए तो यहां तक समझ गए। रिप्रोडक्शन में क्या क्या पूछा गया है, 2012 में भी पूछा गया बच्चों, 2018 में भी पूछा गया, 19 में भी पूछा गया, 2020 में भी पूछा गया और 2023 में भी पूछा गया है। तो अब आप ही डिसाइड कर लीजिए कि यह टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है कि नहीं हो जाता है, यहां पर आपको दिख भी रहा होगा। चलिए नेक्स्ट जो है टॉपिक वह है डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि पाचन तंत्र, जो खाते हैं, जो पचता है, कहां कहां से गुजरता है, कहां उसका क्या क्या प्रोसेस होता है, कहां से वो बाहर निकलता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में यानी कि पाचन तंत्र में शामिल होने वाले सारे अंग जो आते हैं, उसके बारे में जब पाचन तंत्र आप पढ़ेंगे तो वहां सारी चीजें इंक्लूड है, आप अच्छे से पढ़ लेंगे। तो पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम 2012 में पूछा गया, 2018 में पूछा गया, 2019 में पूछा गया और फाइनली 1275 में पूछा गया। अच्छा देखिए, जब 2-3 साल बीच में नहीं पूछता है तो बच्चे सोचते हैं कि अब नहीं पूछेगा। देखिए 2019 के बाद फिर 1275 वाले में पूछ दिया गया कि नहीं, तो मतलब 3 साल 4 साल बाद पूछ ही दिया गया। तो ये चीज आपको दिमाग में बैठा लेना है। चलिए अब आता है विटामिन। कभी पूछ देता है कि कौन से विटामिन जल में घुल जाए, कौन से विटामिन वसा में घुल जाए, या फल में कौन सा विटामिन है, या पूछ देगा गाजर में कौन से विटामिन है, या विटामिन के स्रोत, कुछ भी पूछ देगा, विटामिन कमी से कौन सा डिजीज हो गया। तो ये सारा आपको पढ़ लेना है। विटामिन से देखिए प्रश्न आया है 2008 में, 12 में, 18 में, 20 में, तो निश्चित ही 25 में आएगा। लिख लीजिए, एक प्रश्न आपको यहां से मिल जाएगा। अब आते हैं हम लोग हार्मोन्स, है ना, हार्मोन पढ़ते हैं। तो हार्मोन से प्रश्न आपको, चाहे देखिए अब यहां पर दोनों हार्मोन आपको देख लेना है, पादप हार्मोन और जीवों में जो हार्मोन है एनिमल वाला वो भी। अच्छा एनिमल मतलब खाली जानवर मत समझिएगा, हम लोग भी एनिमल ही हैं, जो मनुष्य भी है वह एनिमल में ही आता है। तो एनिमल मतलब यह मत समझ लीजिएगा कि कुत्ता बिलाई भैंस गाय, आप और हम भी, समझ गए ना, हाँ एनिमल नहीं है। तो हार्मोन में दोनों आपको ध्यान देना है, पादप वाले और जीव में जो हार्मोन है वो भी इंपॉर्टेंट है। ये भी 2-3 बार पूछा गया है, 2012 में पूछा गया, फिर 19 में भी पूछा गया, और मेंस में अगर ऐड कर लेंगे तो लगभग प्रत्येक वर्ष पूछा जा रहा है। जब मैं मेंस का लाऊंगा ना तो उस समय मैं तुलना करा दूंगा कि देखिए पीटी में भी आया था और मेंस में भी आया है। तो ये मत समझिए कि गायब हो रहा है, ये मेंस के लिए भी आप तैयार कर रहे हैं आप अपने आप को, ये भी समझ लीजिएगा। अब आते हैं वैक्सीन और टीका। कभी पूछ देता है कि ये फला वैक्सीन किस लिए लगता है, फला टीका किस लिए लगता है, तो इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना है। इसमें हम बात कर लें 2008 में भी पूछा गया, 2012 में भी पूछा गया और 2021 में भी पूछा गया वैक्सीन से संबंधित, है ना। जब कोविड आया था उसके बाद भी जो एग्जाम हुआ उसमें एक पूछा गया था। आगे चलते हैं, शैवाल, एल्गी जिसको आप अंग्रेजी में कह दीजिएगा। तो शैवाल से प्रश्न आए हैं 2012 में, 2019 में। पूछेगा भैया नील हरित शैवाल, है ना, या पीले शैवाल, या सुनहरे शैवाल क्या कहा जाता है। तो शैवाल से प्रश्न आपको देखने को मिलता है 2012 में, 2019 में पूछा गया। अब आते हैं हम लोग पीएच मान। पीएच मान हम लोग पिछले वीडियो में रसायन में भी पढ़े हैं, यहां हम लोग पढ़ेंगे। जैसे पीएच मान में यहां पूछता है क्या, रक्त का पीएच मान, मूत्र का पीएच मान, लार का पीएच मान, पीत रस का पीएच मान, है ना, बाइल जूस पीएच मान वही है।
तो ऐसे करके पूछ देता है पीएच मान, आंत्र रस का पीएच मान। तो मानव शरीर से संबंधित पीएच मान आपको निश्चित ही देख लेना है भैया, निश्चित ही देखना, चाहे वो रक्त हो, चाहे मूत्र हो, चाहे खून, हाँ वही रक्त, चाहे लार हो, चाहे आपका बाइल जूस हो, है ना, चाहे आंत्र रस हो, चाहे जठर रस हो, सारे आपको देख लेना है, पीएच मान इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं फाइलम, संघ पूछ देता है कि भैया मोलस्का संघ का कौन सा नहीं है, पूछ देगा कि मानव किस संघ में आता है, पूछ देगा झींगा मछली किस संघ में आता है, केकड़ा किस संघ का जीव है। तो संघ से भी प्रश्न आया है 2012 में, 2018 में, यानी कि फाइलम से प्रश्न 2 बार आपको देखने को मिला। नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन स्थिरीकरण और विनाइट्रीकरण इंपॉर्टेंट है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, इंपॉर्टेंट है। पूछ देता है कि भैया नाइट्रोजन स्थिरीकरण या नाइट्रोजन फिक्सेशन में कौन सा इसमें भाग लेता है ना। तो देख लीजिए 2018 में और 2020 में 2 दफा पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। ये प्रश्न बीपीएससी में भी दोहराए गए हैं। मछली के प्रकार 2 बार पूछा गया है, 2018 में भी और 19 में भी रिपीट किया गया। पूछ देता है कि निम्न में से कौन सा मीन वर्ग में नहीं आता है या आता है ना। तो कुछ ऐसे मछली हैं जो लगेगा कि ये मछली है लेकिन मछली वर्ग में नहीं है, आप पढ़ लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब आते हैं आखिरी में समरूप अंग, हाँ समरूप अंग, एनालोगस ऑर्गन है ना, एनालोगस ऑर्गन जो है यानी कि समजात या समरूप अंग कह लीजिए। तो यहां से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा, जैसे पूछा कि बंदर का हाथ उदाहरण है, या निम्न में से कौन समरूप अंग का उदाहरण नहीं है। तो ये 2 बार पूछा गया है, 2019 में और 2030 में, कभी चमगादड़ का पूछ देगा, कभी बंदर का पूछ देगा। तो इंपॉर्टेंट है, जरा सा इसको ध्यान में रखिएगा। देखिए मैं एक एक चीज बारीकी से चीजों को ला रहा हूं दोस्तों आपके सामने। अब आप अगर सोच रहे होंगे कि ये अंग वाला एक बार पूछ दिया तो बार बार पूछेगा, अब उदाहरण स्वरूप देख लीजिए 2019 में पूछा, 4 साल बाद 2023 में पूछा, तो इनकार नहीं कर सकते हैं हम लोग कि नहीं पूछेगा। अगर रिस्क लेंगे तो घसक जाइए भाई, जो ईमानदारी पूर्वक गहनता से इसको फोकस करेगा, पढ़ेगा, सिलेक्शन उसी का होगा। क्योंकि लगभग मैं आपको 50 से 55 टॉपिक उपलब्ध करा चुका हूं, 60 भी हो गया होगा, समझ रहे हैं आप। सारे टॉपिक से एक एक प्रश्न आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो 60 प्रश्न अगर इन टॉपिक से आ जाएंगे तो 2 4 10 इधर उधर से आप नहीं कर लेंगे आप अपने पास से, अब तक जो पढ़े तो उससे 2 4 5 10 तो आ ही जाएगा। तो 60 से 70 अगर आप कर लेंगे तो आप खुद बताइए, कोई रोकेगा? कोई रोकेगा जी? बताइए, कोई रोकेगा? नहीं रोकेगा। इतना अगर कर लेंगे ना तो प्रारंभिक परीक्षा आप एकदम आराम से हाथ रगड़ के निकाल लेंगे। मैं फिर आपको कह रहा हूं, ईमानदारी पूर्वक पढ़ें। तो आज लगभग 15 टॉपिक थे। वैसे मैं जब टोटल डिटेल निकाला हूं तो लगभग तो 30 से 31 टॉपिक हैं, लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो एक बार पूछा गया फिर बाद में नहीं पूछा गया। तो पढ़ना उसको भी आपको, अब ऐसा नहीं कि केवल इतना ही पढ़ना है बायोलॉजी में, जीव विज्ञान में, नहीं, पढ़ना आपको और भी है। लेकिन ये जो टॉपिक हैं ये अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां से प्रश्न रिपीट हुए हैं, देखे गए हैं, इसलिए। बाकी आप खुद समझदार हैं, आप एक ग्रेजुएट छात्र हैं, है ना, स्नातक पास हो गए हैं आप, आपको इतनी समझ होनी चाहिए कि अगला बंदा जो बता रहा है क्या वो सही बता रहा है कि नहीं, समझ गए। अब आप सॉरी, अब आप खुद भी अगर चीजों को निचोड़ेंगे, किताब में अगर देखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, तो आप खुद भी समझ जाएंगे कि हाँ ये सारी चीजें तो मुझे पढ़नी चाहिए थी। आपको कोई बताए तब आप पढ़ें तो आपको खुद सोचना चाहिए कि नहीं ये तो मुझे पहले से ही पढ़ना चाहिए था, ये आदमी बता रहा है इससे पहले मुझे सारी चीजें कवर कर लेनी चाहिए थी। क्योंकि आप जिसकी तैयारी कर रहे हैं, आप जैसे मान के चलिए आपके घर में शादी है, ठीक ना, शादी में क्या क्या लगता है ये आपको पता ही नहीं है, तो फिर भाग के ही शादी करना पड़ेगा ना, इधर उधर प्रोसेस तो नहीं आप जानते हैं, किसी तरह से होगी।
ये हो जाता है। अब आप दरोगा की तैयारी करें तो आपको पता तो होना चाहिए कि कहां कहां से क्या क्या प्रश्न आ रहा है, तब तो आप विधिवत तैयारी करेंगे। भाग के शादी करने में बहुत रिस्क होता है, जानते हैं, हो भी पाता है, नहीं भी होता है, शादी के बाद फिर भी भाग जा रहे हैं, तो ये सिस्टम। अब यहां अगर आप सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करेंगे तो आप चीजों को समझे रहेंगे कि हाँ कहां से प्रश्न आता है, पढ़ेंगे तो आपको खुद आइडिया लग जाएगा। चलिए बाकी वीडियो को समाप्त करते हैं, वीडियो ज्यादा लंबा हो रहा है, चीजों को आप समझ गए होंगे और पढ़िएगा अवश्य इसको। एक बार मैं फिर बता दूं कि जितने भी टॉपिक कराया हूं सबका पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर दे दे रहा हूं और आपको अच्छे से देख लेना। एक वीडियो में बनाया था बिहार सब इंस्पेक्टर के लिए, एक सब्जेक्ट है जो रीड का काम करता है, वीडियो जाकर देखिएगा जरूर, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दे रहे हैं। 16-17-18 हजार लोगों ने देखा है उसको, आप भी देखिए, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। एक वीडियो और मैं उपलब्ध कराया हूं जिसमें पिछले 3 वर्षों का पीटी परीक्षा का कट ऑफ क्या गया है, बिल्कुल डिटेल में मैं बताया हूं, इस बार क्या जाएगा वो भी मैं उस वीडियो में चर्चा किया हूं। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद।